आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज, आईना सच का। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे और मैं खड़ा हुआ हूं बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पिपरपाती यतमाली गांव में। और यहां आने का सबसे पहले मैं कारण पे चर्चा करता हूं। कारण, कल यहाँ 5 बजे शाम को एक आतंक का माहौल बन गया, एक खौफ का माहौल बन गया। कारण था कि कुछ गुंडों के साथ फाइनेंस कंपनी वाले इस गांव में पहुंचे। फाइनेंस कंपनी वाले गुंडों के साथ पहुंचे, जिसकी चर्चा इस गांव में आम हुई चल रही है। हुआ कुछ ऐसा कि जहां पे हम खड़े हुए हैं, चाचा हमारे साथ हैं। इन्होंने एक ट्रैक्टर फाइनेंस पे लिया था और फाइनेंस कंपनी में इन्होंने लगभग 5 लाख से ज्यादा भुगतान भी किया। हाँ, मैं बात करता हूँ, अभी आप बताएंगे। सबसे पहले विषय जान लेते हैं, फिर जाते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें यहाँ पहुंचना पड़ा। दादा अपना नाम बताएं। राम ललित। हाँ दादा, आपने ट्रैक्टर कब लिया था? 2018 में। जैसे 2018 में। हाँ, तो कितना भुगतान आपने कर दिया था? भुगतान भइल बा 5,76,000। हाँ मने भुगतान आई ये हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलिए। हाँ, हम्म। और फिर कितना बाकी रह गया था? जैसे 60,000 को फाइनेंस भइल रहल। हाँ जैसे ओराई गई रहल। हाँ ई जमाना के 3 लाख सूद को भी जोड़ के कैले हम। हाँ। हम्म। अच्छा, कितने दिन पहले ये आपका फाइनल हुआ था 60,000 पे? हमें याद नहीं। साल भर, 1 साल हो गया होगा। चलिए, चाचा की अवस्था है कुछ, आपकी मेमोरी, आप याददाश्त नहीं साथ दे रही है, लेकिन पीछे से मुझे आवाज आई है कि 1 साल पहले 60,000 रुपए पर मामला फाइनल हो गया था। कुछ परिस्थितियां विपरीत रही, किसी के भी साथ हो सकता है कि ये परिवार वो पैसा नहीं जमा कर पाया और 1 साल के अंदर उन फाइनेंस कंपनी वालों ने उसको बढ़ा के 3.5 लाख तक पहुंचा दिया। अब 3.5 लाख तक जब मामला पहुंचा तो परेशानी होना लाजमी ही है। परिवार परेशान हुआ और परसों, मैं क्षमा चाहूंगा, ये घटना कल की नहीं है, 13 तारीख की है। उस दिन शाम को 5 बजे 12 से 14 लोग इस गांव में प्रवेश करते हैं और एक गेट लगा हुआ है उस साइड में। गेट पे ताला लगा हुआ होता है। इस परिवार में कोई पुरुष नहीं उस समय उपलब्ध होता, जो मुझे जानकारी है, महिलाएं होती हैं। 12 14 लोग इस गांव में घुसते हैं और इस गेट का ताला तोड़ दिया जाता है। ताला तोड़ करके पूरा अफरा तफरी मचा दी जाती है। घर की महिलाएं ये समझ नहीं पाती कि आखिर मामला हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं और क्या करने आए हैं। और जब महिलाएं विरोध करती हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है और जिसे कहें अमर्यादित व्यवहार किया जाता है। जो चीजें हमने सुनी और जैसा लोग बता रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर पा रहे कि आज के इस दौर में ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि कर्जदारों से कर्ज वसूलने के लिए अदालती फरमान भी कई जारी हो चुके हैं। यहाँ तक मामला पहुंच गया कि आप शाम को 4 बजे से सुबह 9 बजे तक किसी को फोन नहीं कर सकते। कर्ज मांगने के लिए आप फोन नहीं कर सकते, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसे किसी तरीके से रुसवा नहीं कर सकते, बेइज्जत नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो हुआ 13 तारीख को, वो काफी शर्मनाक है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये जो हमारे नियम कानून बनाए जाते हैं, ये क्या सिर्फ गरीब लोगों पे ही लागू होते हैं? ये बाहुबली जो इस तरीके से दिन दहाड़े आके डकैती, मैं इसे डकैती कह सकता हूँ कि अगर आप शासन प्रशासन को संज्ञान में नहीं लेते और सीधे ऐसे कुछ गुंडों के साथ आकर कोई चीज खींच के ले जाते हैं, इसे डकैती की ही संज्ञा दी जाएगी। क्योंकि यहीं पे, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी है कुदरहा, वहां पर भी जाया जा सकता था। एक सिपाही संज्ञान में लेके यहाँ आया जा सकता था, तब ये परिवार भी मान लेता ये फाइनेंस कंपनी वाले हैं। यहाँ तो काफी समय तक यही संकट बना रहा कि ये कौन लोग थे जो इस तरीके से ट्रैक्टर खींच के ले गए। इस परिवार ने तहरीर भी देने की कोशिश की, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि ये फाइनेंस कंपनी वाले थे।
तो हम जानते हैं कि कल जो मौके पे रहे हों, दादा थे आप मौके पर? आप नहीं थे। जो मौके पे रहे हों मुझे बताएँ कि क्या हुआ था? हाँ, ये देखिए मौके पर। हाँ, इधर आएँ। क्या नाम है आपका? सोनू। तो क्या हुआ था कल ये अब बताएँ? खेत में चरी काटने गए थे ट्रैक्टर लेके। हाँ। ट्रैक्टर लेके आए, द्वारे ट्रैक्टर खड़िया दिए। हाँ। इसके बाद कपड़ा काढ़े, हाँ। वहाँ पे द्वार पे बैठे, तब तक ये लोग चरपहिया लेके आए मोटरसाइकिल से। हाँ। गेट के अंदर ताला लगा था। हाँ। गेट के अंदर ताला तोड़ के इसके बाद वायर तुरंत ट्रैक्टर चालू किए, कल्टीवेटर छटकाए वहाँ पे। जहाँ हम आगे गए खड़ा होने, हमको ठेल दिए और माता जी हमारे खड़ी हुई, उसको 4 लौंडे पकड़ के धकेल दिए। तो हमको लगा गेट पे हाथ से मार रहे थे, उसके बाद लेके भाग गए। वहाँ पे मौके कोई था नहीं, मतलब माता जी को भी धक्का दिया? माता जी को भी धक्का दी। चलिए सुनिए, आपने बताया, आप कल्पना करिए कि किस तरीके से अगर कहीं पे 12-14 लोग पहुंचे जिनका पेशा ही यही हो कि इस तरीके से रिकवरी करना। मैं ये चीज मानता हूं कि ये कर्जदार हैं अगर उस फाइनेंस कंपनी के, तो इसके तरीके और हो सकते हैं। बात आपने सुनी कि 5,76,000 का भुगतान किया जा चुका है। 60,000 का ब्याज जोड़ के 3.5 लाख रुपया कर दिया गया। अब अगर इस परिवार को कुछ आर्थिक समस्या थी जिसकी वजह से वो तत्काल नहीं जमा हो सका, तो इस तरीके का जो रवैया यहाँ अपनाया गया है, वो कई सवाल खड़े करता है। कई बातें ये ऐसी आ रही हैं, लोगों के दिमाग में आ सकती हैं कि आखिर इनकी दुनिया कहाँ है? ये फाइनेंस की जो दुनिया वाले लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के अंतर्गत ही आते हैं या इनकी कोई अलग से दुनिया है काम करने के लिए? इनके ऊपर वो नियम कानून लागू नहीं होते जो भारत में नियम कानून बनाए जाते हैं और आम जनता को फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये थी घटना कि किस तरीके से दबंगई के साथ शाम 5 से 6 बजे तक यहाँ पे ड्रामा चला। हाई वोल्टेज ड्रामा था। संजोग था कि वो मौका ऐसा था कि गांव के लोग नहीं थे, अन्यथा यहाँ पे बड़ा विवाद हो जाता, मारपीट हो जाती और इस जिले का नाम सुर्खियों में चलता। अब इसका जिम्मेदार कौन होता? अगर ऐसी कोई वारदात होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? कई सवाल खड़े करती है घटना। विचार करने की चीज है कि आखिर ऐसा किसकी सह पे हो रहा है। नमस्कार।